मैं इनसे अक्सर पूछती रहती हूँ. शी इज़ सो वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू नो शी इज़ बीन ऑन आवर शो बिफोर एज वेल. हर नेम इज़ इतरत हसीब. शी इज़ द CEO एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑफ गार्डनिंग सॉल्यूशंस बाय इतरत. वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. नाइस एंड फ्रेश. हाँ, यस. आई बिलीव यू बीन ट्रैवलिंग, वरना हम आपको और जल्दी बुला लेते. ओके, आई नो. ओके, सो आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि यू नो हम लोग अक्सर प्लांट्स घर में भी रखते हैं एंड यू नो गिवन दैट देयर सो मच पोल्यूशन, तो हम कौन से प्लांट्स रख सकते हैं जिससे हमारे घर की फिजा भी थोड़ी रिफ्रेश रहे और हमारी सेहत भी अच्छी रहे. एंड सेहत इज नॉट जस्ट मेंटल, फिजिकल आल्सो एंड मेंटल आल्सो. अच्छा रिचा, सबसे मज़े की बात यह है कि कराची में हमें बहुत छोटा टाइम विंटर्स का, बहुत एक शॉर्ट विंडो होती है हमारे पास विंटर की. बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसमें भी हमारे घर में थोड़ी रौनक रहे. और अब तो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा है. फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे बाद में कि गार्डनिंग के क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं. तो घर के अंदर पौधा रखना, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके घर के अंदर लाइट कितनी आ रही है, क्योंकि रोशनी बहुत ज़रूरी है. थोड़ी बहुत रोशनी बहुत ज़रूरी है. तो इस दफ़ा जो हम बात करेंगे वो हम कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत आसानी से आपको नर्सरीज़ में मिल भी जाएंगे. आप बीज लेके भी लगा सकते हैं. सबसे पहले तो आप हर्ब्स लीजिए. हर्ब्स लीजिए. आपने हेल्थ की बात, मेंटल हेल्थ की बात की, फिजिकल हेल्थ की बात की. तो सबसे पहले आप अपने आप को एक अच्छा सा नींबू का पौधा लगा लीजिए. लेमन प्लांट. अच्छा, आप उसको ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पे उसको अच्छी 3-4 घंटे की धूप मिल जाए. छोटा लेमन लगा लीजिए, छोटा पौधा. और नींबू महंगे भी हो गए. नींबू माइट एज वेल ग्रो योर ओन नींबू. हम सबसे पहले तो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. आप चेरी टोमेटोज लगाइए. हमें बहुत रेयर मिलते हैं चेरी. आई लव चेरी टोमेटोज. ठीक है, अपने घर में चेरी टोमेटोज लगाइए. 50 रुपए का पैकेट लीजिए. अच्छा. और आप 3 महीने तक चेरी टोमेटोज खाते रहिए. अच्छा, वाह. उसके बाद हर्ब्स पे आ जाइए. आप बेसिल लगाइए, जिसको हम उर्दू में तुलसी कहते हैं. आप पार्सले लगाइए, आप सेलरी लगाइए, आप रोजमेरी लगाइए, जो कि हम इतनी बड़ी बड़ी ड्राई बॉटल्स महंगी बाजारों से खरीदते हैं. और इसका आपको बेनिफिट आपकी ना सिर्फ हेल्थ पे पड़ेगा, बल्कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी वो साफ सुथरा और क्लीन बनाएगा. आपकी एयर प्योरीफायर के तौर पे काम करेगा. तो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कॉमन प्लांट्स के ऊपर. तो कलर हमने ऐड करना है. ये तो हमने ग्रीनरी ऐड कर ली. इसके बाद हमारे पास सबसे मज़े का जो पौधा एक इस मौसम में हमें मिलता है वो है हमारा खूबसूरत सा गेंदा, जिसको मैरीगोल्ड का. ऑफ कोर्स, यस. जिसका ब्राइट येलो कलर. फिर हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत पौधा आता है. हम पौधे दिखाएंगे भी. मैं लेकर आई हूँ अपने साथ. और कोलियस एक बहुत प्यारा पौधा है जिसके कलर, उसकी लीव्स के कलर बहुत वाइब्रेंट है और वो इतना कलर ऐड करता है. फिर एक पौधा जो कराची में, जिसको कि मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना सुतेलापन उसके साथ किया जाता है. एक सुतेला सलूक होता है. वो है बोगनवेला. वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन कर देते हैं उसके साथ. एग्जैक्टली. आई लव बोगनवेला. तो बोगनवेला लगाइए. बोगनवेला लगाइए. अच्छा, फिर यू नो इतरत, आई हैव सीन कुछ लोगों के घर के बाहर बहुत ब्यूटीफुल एक कलर का बोगनवेला सिर्फ भर के लगा हुआ होता है. एंड यू नो रिसेंटली वी वेंट टू रूफटॉप गार्डन एज वेल फॉर अ क्लाइमेट चेंज सेगमेंट एंड दे हैड अ ब्यूटीफुल लाइलैक बोगनवेला. तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कलर्स. देखिए, अभी मैंने क्योंकि मैं लैंडस्केपिंग भी करती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने एक रूफटॉप गार्डन डिज़ाइन किया जिसमें कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें एक रेनबो ऑफ कलर्स चाहिए बोगनवेला का. हमारे जो फ्रंट की दीवार है छत से वो नीचे गिरे. तो हमने वहाँ पर बड़ा मज़ेदार रेड, पिंक, वाइट, येलो, ऑरेंज और पर्पल. पर्पल एक कॉम्बिनेशन बनाया. दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ रेनबो लुक. हाउ ब्यूटीफुल. तो आप बिल्कुल, ये पौधा जो है ना, हमने इसको बड़ा अंडररेटेड. बट इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? इफ वी हैड टू नो. चलें, ठीक है, प्यारा लगता है. सबसे बड़ा बेनिफिट इसका जो है ना वो ये है कि ये हमारे हार्श क्लाइमेट को, जो कि गर्मियों का मौसम, रजा हमने गर्मी पिछले साल जो बर्दाश्त की है, तो वो ना सिर्फ एज ह्यूमंस हमने बर्दाश्त की, इन पौधों ने भी बर्दाश्त की. और हमने ये रियलाइज़ किया कि ये वो पौधा था जो कि बेचारा
उन हालात में भी हमें खूबसूरती देता चला। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। अंदर आप रखेंगी तो कलर सबसे पहले, और जब आपने कलर लगा लिया तो आपको एकदम आपके मूड लिफ्टिंग हो जाता है। मूड लिफ्टिंग होता है। बट ये बोगनविला घर के अंदर सर्वाइव कर लेता है? धूप जहाँ आ रही हो, जहाँ पे धूप आ रही हो। पैटियोज होते हैं, एट्रियम्स होते हैं लोगों के घरों में, जहाँ पे आपकी स्काईलाइट्स आ रही होती हैं, स्काईलाइट्स आ रही होती हैं, तो वहाँ पे दे डू वेरी वेल। बहुत अच्छा। अच्छा, so Itrud, we had a question as well in which they ask, what is the best way to take care of winter plants? The best way to take care of the winter plants, because winter season में हमारे plants जो हैं they go into dormancy, यानी कि वो आराम चिल हो जाते हैं, आराम पे चले जाते हैं। उस वक्त उनके साथ आप बहुत ज़्यादा उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। पानी आपने ये देख के देना है, बिकॉज कराची में ड्यूरिंग विंटर्स, बाकी जगहों पे विंटर्स जो हैं दे बिकम ह्यूमिड। हमारे पास इट्स ऑपोजिट, इट बिकम्स ड्राई, वेरी ड्राई। तो आपने बहुत ज़्यादा नोट करना है कि आपने, वो मैं बड़ी हमेशा कॉमन टिप बताती हूँ, जस्ट आप अपनी फिंगर को जो है गमले के अंदर डिप कीजिए। अगर आपकी इतनी फिंगर जो है वो ड्राई सॉइल में आ रही है तो इसका मतलब है आपके गमले को पानी की ज़रूरत है। ये बहुत एक कॉमन तरीका है। ये एक आम, यानी कि जो बिगिनर्स जिनको हम कहते हैं ना, जो बिगिनर्स आ रहे हैं गार्डनिंग में, ये हम उनको टिप बता देते हैं एंड दे डू वेल। बहुत अच्छी केयर कर लेते हैं अपने। चलो, बहुत अच्छी। तो आपने सबसे पहले तो पानी का ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्योंकि हमारे सनलाइट थोड़ी सी मेलो हो जाती है, इतनी हार्श नहीं रहती, तो आप अपने प्लांट्स को और खिड़कियों के करीब कर दें जहाँ से अच्छी धूप मिल रही है। जब धूप मिलेगी तो ऑब्वियसली उनका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बेहतर हो जाएगा। तो आपने उनको धूप में कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि आपके किसी किस्म के कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा, और पेस्ट से उनको बचाना है। और सबसे बड़ी बात, जब पौधा आपका डोमेंसी में है तो प्लीज़ उसको किसी किस्म की फर्टिलाइज मत कीजिए। लोग, उनके पौधे क्यों मरते हैं, माली आया उसने आके कोई ना कोई फर्टिलाइजर डाल दिया, कि बेसिकली खाद डाल। अब मैं एक हम लेमैन में बात करेंगे, आप मुझे कहेंगी कि इतना ये पौधा चल ही नहीं रहा है। हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो पौधा, उसका नेचुरल प्रोसेस है कि वो डोमेंसी में चला गया है। नेचर वर्क्स लाइक दैट, राइट? जिस तरह हम लोग भी विंटर्स में स्लो हो जाते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी। हाउ लवली।